हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सी टेट और यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि टॉपिक वाइज होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप में समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, या फिर यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो आपका आंसर है बी। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? फर्स्ट, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। आंसर इज सी। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या किशोरावस्था एवं वयस्कता। ध्यान से देखिए, शारीरिक वृद्धि एंड विकास। द आंसर इज शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें सबसे ज्यादा शारीरिक वृद्धि और हमारा माइंड का विकास सबसे ज्यादा शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व, शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक, संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्व, और शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। आंसर इज बी। शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक एवं संवेगात्मक। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था की, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। आंसर है आपका किशोरावस्था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधी और अंतर निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। आंसर इज सी। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। 3 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो आंसर इज ए, 3 से 8 वर्ष। विकास का शील पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, या निम्न से एकीकृत कार्य की ओर। ये तो आपने पढ़ा ही रखा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कहां होता है विकास? होता है सिर से पैरों की ओर। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, या जन्म से 1 वर्ष तक। द आंसर इज ए, जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, और अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधी है। आंसर इज डी। अधिगम और विकास
एक जटिल तरीके से अंत संबंधी हैं। ये आपको पता होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष? समूह परिवर्ती बाल्यावस्था, आंसर इज डी, 6 से 11 वर्ष। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? जितना संभव हो उसकी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सरल बनाती हो, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तित्व गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। द आंसर इज सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण को उपलब्ध कराना। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमाननीय या ए और बी दोनों? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। मानव विकास है मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण या संवेगात्मक विकास परिपक्वता? आंसर इज सी, सामाजिक विकास एंड वातावरण। थर्स्टन तथा लिंकन निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व? आंसर इज बी, अभिवृत्ति। विकास के किस काल को अत्यधिक काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था? जी, अत्यधिक काल कहा गया है किशोरावस्था को। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक? द आंसर इज डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फुदकना या दौड़ना? ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म गति कौशल। द आंसर इज ए, लिखना। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? शैशवावस्था में तो बच्चा अपने माँ बाप के साथ ही रहता है, बाल्यावस्था में भी। कंफ्यूज आपको दो ऑप्शन करेंगे, किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था। द आंसर इज ए, किशोरावस्था। किशोर का अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति या दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार? द आंसर इज डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित और वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता? द आंसर इज सी, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्नरस्त रहना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, प्रौढ़ावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? द आंसर इज ए, किशोरावस्था से। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रत्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक? आंसर इज ए, मूल प्रत्यात्मक। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो कि उद्दीपक का किससे है? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या फिर परिणाम से? द आंसर इज बी, प्रतिक्रिया। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो कि उद्दीपक का प्रतिक्रिया से है।
अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इनमें से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास? द आंसर इज ए, बौद्धिक विकास। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्ण आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधी है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं। द आंसर इज सी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधी है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक विकास की प्रत्येक अवस्था को अपने खतरे में है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना या अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। द आंसर इज बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। माफ करना दोस्तों, ये जो पहला वाला है इसका आंसर हमारा गलत हो गया है। इसका आंसर है डी, विकास की प्रत्येक अवस्था को अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। द आंसर इज डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या इन सभी को? आंसर इज ए, पूर्व बाल्यावस्था। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था? देखिए बाल्यावस्था की बात हो रही है और आंसर होगा आपका ए, दल समूह में रहने की अवस्था। ये जो होता है दल समूह में रहने की अवस्था, ये किशोर अवस्था में होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में? आंसर इज डी, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? द आंसर इज बी, बाल्यावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति? आंसर इज सी, चिंतन प्रक्रिया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलसेनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक? आंसर इज सी, स्किनर। बाल्यावस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज बी, 12 वर्ष तक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्यापन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज ए, अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि,
संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या सोच समझ कौशल में वृद्धि? आंसर इज डी, सोच समझ एंड कौशल में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? परिपक्वता का संबंध है, आंसर इज ए, विकास। तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? आंसर इज बी, किशोरावस्था। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? आंसर इज ए, स्नायु मंडल। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास? आंसर इज ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। द आंसर इज ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है क्योंकि हर बच्चे में अपनी खुद की कुछ क्वालिटीज होती हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि? आंसर इज सी, विकासीय विधि। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड? आंसर इज ए, 6 पाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? आंसर इज डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था? आंसर इज बी, किशोरावस्था। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा की परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है या फिर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है? आंसर इज डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की या उपरोक्त सभी? नहीं बच्चों, एक शिक्षक में तो ये सारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की भी, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की भी, विषय वस्तु की भी। तो आंसर इज डी। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? आंसर इज बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या ये सभी? आंसर इज डी, ये सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किसी से नहीं है? मानव व्यवहार के अध्ययन से, सामाजिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या फिर संचार माध्यमों का अध्ययन? द आंसर इज डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। मनोविज्ञान के अनुसार बाल मनोविज्ञान की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज बी, किशोरावस्था।
वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या ये सभी? ये आंसर तो आपको पता ही होगा, ये सभी। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। द आंसर इज सी। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। तो आज के हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।